हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन कंपाउंड की वीडियो नंबर 3 कर रहे हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बताई थी। आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखिए, सबसे पहले ग्रुप मैंने लिखा हुआ है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। देखिए, जैसे हैलोजन हो गए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और अल्कोहल ग्रुप में पीछे लगा रहता है OH। क्या लगा रहता है? OH। इसका एग्जाम्पल क्या है? CH3OH। और एल्डिहाइड ग्रुप में पीछे लगा रहता है CHO। अब देखिए, इसको लिखते कैसे हैं। देखिए, कार्बन हमें पता है कि कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो ये कार्बन है, 2 ऊपर बनाए, एक साइड में 3 और एक इधर बनाया, हो गए इसके 4 बॉन्ड। और एक बात याद रखना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा? डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा कीटोन ग्रुप। क्या है? कीटोन ग्रुप। देखिए, कीटोन ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप में O होता है, और इस कीटोन ग्रुप में जो O भी होता है वो कहीं बीच में होता है, साइड में नहीं होता। ओके। अब देखिए, कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 1 2 और 2 4। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें COOH सफिक्स जुड़ा रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, OH के साथ सिंगल बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा। नेक्स्ट ग्रुप है अल्कीन ग्रुप। अल्कीन ग्रुप में क्या होगा? डबल बॉन्ड होंगे, ओके। और अल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हेलो अल्केन कि उसको हम बनाते कैसे हैं। देखिए, हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN। देखिए, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है अल्केन का फॉर्मूला? CnH2n+2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक H को रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 2n+2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2n+1, और एक H की जगह रिप्लेस होके यहाँ पे हेलोजन आ गया। हेलोजन का नाम क्या है? X, ठीक है। अब देखो, मान लो ये मीथेन है CH4। अब मैंने H को रिप्लेस करना है। H को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के द्वारा, तो ये क्या बनेगा? CH, यहाँ पे कम हो जाएगा तो H3 और Cl। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम हेलोजन ग्रुप का नाम पहले देंगे। तो ये क्लोरीन है तो ऐसे बोलेंगे क्लोरो, और एक कार्बन के लिए होता है मिथ, सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं इसलिए मीथेन। और इसका कॉमन नेम होता है, पहले कॉमन नेम में हम उल्टा करेंगे, पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे और फिर हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करेंगे। तो कॉमन नेम में हम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जैसे इसकी नेमिंग देखिए, CCHH ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, और यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए होता है इथ। क्या होता है? इथ। तो इसको हम बोलेंगे IUPAC नेम में पहले आयोडीन का नाम, आयोडीन से बनेंगे आयोडो, और 2 इथ के लिए इथेन। और कॉमन नेम में मैंने बताया था पहले अल्काइल ग्रुप लिखते हैं तो इथाइल और फिर आयोडाइड। नेक्स्ट मैंने एक और किया हुआ है, देखिए CHHBr, हो गई इसके 4 बॉन्ड। अब इसका हम जब नाम देंगे IUPAC नेम, ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए लिखेंगे ब्रोमो, एक कार्बन के लिए लिखेंगे मिथ और एन जोड़ देंगे तो मिथेन। कॉमन नेम में पहले अल्काइल ग्रुप मिथाइल, फिर लिखेंगे ब्रोमाइड। नेक्स्ट है अपना अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है और पीछे सफिक्स लगाते हैं OL। क्या लगाते हैं? OL। अब देखिए, इसमें H रिप्लेस किया, H रिप्लेस होएगा इसमें OH के द्वारा, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया? OH। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल का? वही CnH2n+1, एक H की जगह क्या आ गया? OH। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, सबके पीछे ओल जुड़ेगा बेटा। क्या जुड़ेगा? ओल। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO ग्रुप, और पीछे क्या जुड़ता है? Al। क्या जुड़ता है? Al। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है? देखिए, ये जनरल फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, CnH2n और यहाँ पे O है। देखो, वैसे सभी में तो 2n+1 है और इसमें 2n है। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे एक ही O होगा, याद रखना इसको। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है मिथेनल। मिथेनल में देखिए, अब मुझे पता है मिथेनल में कार्बन कितना होता है? 1, तो N की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1, 2 1 जा 2 और O। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, C डबल बॉन्ड बनाया, O के साथ 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट जैसे अपना इथेनल है। इथेनल में कार्बन कितने होते हैं? 2, वैल्यू पुट कीजिए, C2H4 और O। तो इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, 2 कार्बन लिख दीजिए, पहले C लिखा मैंने। फिर मैं क्या करूँगी, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, 1 2 3 4, तो 3 H जोड़ दिए, हो गए 4।
कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये H हो गई इसकी विचार। तो कॉमन नेम इसका होता है एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम होता है? एसिड एल्डिहाइड। नेक्स्ट है अपना प्रोपेनल। देखिए प्रोपेनल में कार्बन कितने होंगे? 3। तो C3H6O। देखिए 1 2 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड O बना दिया, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और इसका कॉमन नेम है प्रोपिनोन एल्डिहाइड। ऐसे ही हम ब्यूटेनल बना देंगे। ब्यूटेनल का कॉमन नेम है क्या है? ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड। देखिए सबके पीछे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है ना। और हेक्सेनल है तो हेक्सेनियोल एल्डिहाइड। देखिए पैटर्न देख रहे हैं आप, इसमें इयोन इयोन जुड़ रहा है, इयोल इयोल जुड़ रहा है और एल्डिहाइड लिखा जा रहा है। आगे देखो भाई, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के अंदर हमारा CO ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला सेम है एल्डिहाइड के फॉर्मूले जैसा, CnH2nO। अब आप पेपर में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा कीटोन है कौन सा एल्डिहाइड है? तो मेन डिफरेंस क्या है कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में? जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बन नंबर 1 से शुरू होता है। अभी आपने देखा था मिथेनल भी था, और जो कीटोन है उसमें कार्बन नंबर 1 से शुरू होकर वो कार्बन नंबर 3 से शुरू होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो कीटोन शुरू होता है कार्बन नंबर 3 से और एल्डिहाइड शुरू होता है कार्बन नंबर 1 से। अब देखिए जब n की वैल्यू मैंने 3 पुट करी तो यहाँ पे क्या आएगा? C3 3 2 6 NO। तो इसका जो नाम होता है इसके पीछे कीटोन ग्रुप में ओन जुड़ता है। पीछे क्या जुड़ता है? ओन। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। और कॉमन नेम होता है इसका एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। इसी तरीके से n जब 4 है तो IUPAC नेम होता है इसका ब्यूटेनोन। क्या होता है? ब्यूटेनोन। और कॉमन नेम क्या है इसका? मिथाइल कीटोन। क्या नाम है? मिथाइल कीटोन। इसको कॉमन नेम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना, देखिए जैसे n की वैल्यू 5 हो गई तो 5 के लिए क्या होता है? पेंटेनोन। क्या होता है? पेंटेनोन। और इसका कॉमन नेम है मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्या नाम है? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। नेक्स्ट है अपना, देखिए ट्रिक बना रखी है मैंने, CH3CO C3H7। हमेशा जो O है वो बीच में आएगा, ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए O बीच में है, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है। अगर ये O फर्स्ट पोजीशन पे हो जाता तो ये एल्डिहाइड हो जाता। क्या हो जाता? एल्डिहाइड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप होता है और पीछे हम ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक। अब देखिए जैसे फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है ये C डबल बॉन्ड OH लग गया ना, तो एक के लिए मिथ होता है, ओइक जोड़ा तो मिथेनोइक एसिड। क्या बन गया? मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड होता है। क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 में कार्बन कितने होंगे? 2 होंगे, तो इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। अब देखो कई बच्चों को जैसे ये ड्रॉ करने नहीं आते, मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लीजिए कार्बन नंबर 4 है। क्या है? कार्बन 4 के लिए आपको बनाना है। तो मैं सबसे पहले कार्बन बना दूंगी, 1 2 3 4 बना दिया। अब मैं कहीं बीच में डबल बॉन्ड O बनाया हुआ। अब हमें पता है बाकी जगह में एक जगह तो हमें OH जोड़ना है। क्या जोड़ना है? OH मैंने जोड़ दिया। ओके। अब इस कार्बन के देखिए कितने बॉन्ड हो गए? 2 3 4 हो चुके हैं। इस कार्बन के देखिए 1 और 1 2 2 3 और 1 4 हो गया। इस कार्बन को देखिए 2 बन चुके हैं, एक ऊपर और एक नीचे, 4 हो गए। इस कार्बन के एक ही बनाए, 1 2 3, ये हो गया। अब देखो इसको अगर मैं नाम दूँ तो पहले इसका दे देती हूँ CH3। क्या लिखूंगी? CH3। इसका दे दो, क्या बना ये? CH2। क्या बना? CH2। ये क्या है? CO। क्या है ये? CO। ये क्या है? देखिए CH2OH। क्या है ये? CH2OH है ना। और वैसे अगर मुझे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को देखना है तो देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। मैं इसको कैसे और लिख सकती हूँ? C4। क्या लिख सकती हूँ? C4। H काउंट कीजिए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, H 8 और O ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा कार्बन नंबर 3 के लिए। ओके। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे जरूर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी हम उनका कंबक्शन करते हैं, मतलब जब भी हम उनको जलाते हैं तो क्या होता है? वो एक तो कंप्लीट जलते हैं। कैसे जलते हैं? कंप्लीट। जब वो कंप्लीट जलेंगे तो CO2 गैस निकालेंगे, वाटर वेपर निकलेंगे, थोड़ा सा हीट और लाइट तो कोई भी चीज़ जलती है तब निकलती ही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबक्शन। अच्छा, जो हमारे अल्कीन अल्काइंस
में से जो अल्कीन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, और वो हमारे एक्सीलेंट का मतलब बहुत ही अच्छे टाइप के फ्यूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट बर्न होते हैं और हमेशा कैसी फ्लेम देते हैं? ब्लू फ्लेम। जो कि आपने एलपीजी को, जब हमारे किचन में एलपीजी बर्न होती है, आपने देखा होगा उनकी फ्लेम कैसी होती है? ब्लू कलर की। अच्छा, कभी कभी आपने नोट किया होगा हमारे एलपीजी जो गैस स्टोव है उसके अंदर से कई बार येलो फ्लेम भी निकलती है। येलो फ्लेम तभी निकलती है जब वो बर्नर के अंदर जो छेद हैं वो रुके हुए होते हैं। उस वक्त क्या होता है? फ्यूल कंप्लीट जल नहीं रहा, इसलिए आपको उन छेदों को साफ करना चाहिए। और ये फ्लेम कैसे निकालते हैं? नॉन सूटी, मतलब धुआं नहीं निकलती इनके अंदर। और दूसरी बात, जो भी चीज़ कंप्लीटली जलती है ब्लू फ्लेम देती है, और ब्लू फ्लेम कभी भी रोशनी के लिए यूज नहीं होती। आपने देखा होगा कैंडल की फ्लेम कैसी होती है? येलो कलर की जो रोशनी होती है वो पूरे रूम में फैलती है, तो रोशनी होती है। ब्लू कलर कभी भी रोशनी प्रोवाइड नहीं करता रूम में। आगे, दे प्रोड्यूस मोर हीट सो दे आर यूज एज फ्यूल, और ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और फ्यूल को जलाने पर हमें हीट ज़्यादा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं। बर्न विद, इसके ये देखो कंप्लीट नहीं जलते, तो इसलिए फ्लेम कैसी निकलती है? येलो, और इसमें धुआं भी निकलता है जो कि ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। अब देखो मैंने एग्जांपल लिया मीथेन। मीथेन कैसा है? अल्केन। मीथेन क्या है? एक अल्केन। अल्केन है ये। अल्केन कंप्लीटली जलेगा किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। जब ये जलता है, मैंने आपको बताया था CO2 वाटर हीट एंड लाइट बनता है, तो CO2 वाटर हीट एंड लाइट बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग आता ही रहता है बोर्ड के अंदर। देखिए, हमें दे रखा है मिक्सचर ऑफ इथाइन C2H2 एंड प्लस प्योर ऑक्सीजन। जब हम इसको बर्न करते हैं तो हम इसको वेल्डिंग पर्पज के लिए क्यों यूज करते हैं? देखिए, हमारे पास इथाइन है ना। इथाइन में का इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? इथ के लिए 2, तो 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, तो फॉर्मूला बन गया C2H2। अब इसको प्योर ऑक्सीजन में जलाया। जब हम इसको प्योर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये कंप्लीटली जलता है, और फ्लेम कैसी देता है? ब्लू कलर की। कैसी देता है? ब्लू कलर की। और इसका कॉमन नेम क्या है? ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम। इस फ्लेम को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम। और ये काफ़ी गर्म होता है। अब अगर प्योर चीज़ लेगी, गर्म ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए उसको वेल्डिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा हमेशा वेल्डिंग वाले की लाइट हमेशा ब्लू कलर की होती है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी इथाइन को एयर में यूज करूं, मतलब प्योर ऑक्सीजन यूज ना करके ओनली एयर में बर्न करती हूं, तो उस वक्त वो वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अब इनकम्प्लीट जलेगा। कैसा जलेगा? इनकम्प्लीट। और कोई भी चीज़ जब इनकम्प्लीट जलती है तो वो कैसी फ्लेम देती है? येलो कलर की। और येलो कलर की फ्लेम देने की वजह से उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, इसलिए वो वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज नहीं होती। नेक्स्ट है अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की रिप्लेस किया जाता है किसी हेलोजन के द्वारा या अदर एटम के द्वारा। तो किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस बहुत ही नीड है, उसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए, इसका एक मैंने करके दिखाया हुआ है। जैसे मान लो CH4 हमारा मीथेन है, उसमें मैंने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाई प्लस सनलाइट की प्रेजेंस, तो क्या होगा? एक H रिप्लेस की हो जाएगा और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, इसको कैसे रिप्लेस किया गया मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। देखिए, एक मिनट, हाँ ये यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, कार्बन H4 है तो 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा दिए। क्लोरीन रिएक्ट करेगा, क्लोरीन भी ब्रेक हो जाएगा क्लोरीन में। अब क्या करेगा? एक हाइड्रोजन की जगह तो क्लोरीन आ गया, और ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिक्स होकर क्या बना देगा? HCl। तो इसको क्या बोलेंगे? पहले क्लोरो, फिर क्या बोलेंगे? मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। अब देखिए, हमारे पास केवल एक ही जगह क्लोरीन आई है। अब हम क्या करेंगे? दोबारा इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। वही सनलाइट की प्रेजेंस। तो अब क्या हो रहा है? एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी और HCl के साथ जुड़कर HCl बना देगा। अब यहाँ पे क्लोरीन कितनी है? 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। अब देखिए, इधर दोबारा हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 3 क्लोरीन जुड़ गए, तो क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 4 क्लोरीन जुड़ गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड बन गया है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या ऐड होगा इसमें? हाइड्रोजन। क्या ऐड होएगा? हाइड्रोजन। तो वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड होने से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कैसा बन जाता है? सैचुरेटेड।
कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड। ऐसा क्यों, आपने देखा होगा जब मैंने अल्केन का फॉर्मूला लिखवाया था उसमें आया था CnH2n+2, और अल्कीन का लिखवाया था तो CnH2n, और जब अल्काइन का लिखवाया था तो CnH2n-2 हुआ था। क्या हुआ था, CnH2n-2। तो तुमने देखा हाइड्रोजन कम होता गया है, हाइड्रोजन कम होता गया है, तो ये सैचुरेटेड से कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड। अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगी तो उल्टा होगा, अनसैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। पेपर में हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी आ सकता है, और ये काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में। देखिए अब एक करके भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये देखिए 2 के लिए क्या होता है, इथ, तो ये क्या है हमारा, इथीन, डबल बॉन्ड है ना, तो क्या है, इथीन। इथीन में हाइड्रोजन जोड़ी, अब हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं जुड़ेगी, उसके लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस चाहिए। तो यहाँ पे निकल एक कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट, प्लस साथ में हम इसको हीटिंग करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे। तो ये इथीन से क्या बन जाएगा, इथीन। क्या बन जाएगा, इथीन। इस मनु वहीं रख दे। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ये वाला एग्जाम काफ़ी आया हुआ है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। देखिए, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म वेजिटेबल घी। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, किसमें, वेजिटेबल ऑयल में, ताकि हम वेजिटेबल घी बना सकें। ठीक है, जिसको हम वनस्पति घी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनस्पति घी। देखिए जैसे C डबल बॉन्ड है, R अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, साथ में निकल कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको वेजिटेबल घी बोलेंगे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जोड़ेंगे। आपने देखा ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए यहाँ पर, और डबल बॉन्ड किस में ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, हमें ऑयली खाना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। देखिए इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ऐसा क्यों, क्योंकि CnH2n+2 होता है। तो इसमें जब अल्कोहल होता है तो इसका फॉर्मूला बनता है CnH2n+1, और साथ में OH जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, OH। तो अब ये कार्बन कितने हैं, 2, तो C2H, 2 पुट करने हैं, तो 2 दूनी 4 और 1 5, और साथ में जुड़ गया OH। तो क्या बन गया ये C2H5OH। क्या बन गया, C2H5OH। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक तो इसकी स्मेल अच्छी होती है, इसका टेस्ट कैसा होता है, अगर हम इसको टेस्ट करेंगे ऐसा लगेगा कैसी कोई जलती हुई चीज़ खा रहे हों। वोलेटाइल सब्सटेंस अगर हमने इसको छोड़ दिया तो वो सारा हवा में उड़ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो वोलेटाइल है तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही होना है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और ये पानी से क्या होता है, हल्का। आगे जो इथेनॉल है, अगर 5% वाटर, इथेनॉल का 5% ले लूँ और मैं पानी में मिला देती हूँ उसको, तो वो रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाता है। नेक्स्ट, अब लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल है। आपको पता है लिटमस पेपर पे वो इफेक्ट कोई नहीं रखेगा जो कि क्या होगा, आपस में न्यूट्रल होगा। और ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। आपको इतना भी पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। नेक्स्ट है इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए कंबक्शन, अगर मैंने इथेनॉल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो वो पूरा जल जाएगा, CO2 गैस निकालेगा, पानी निकालेगा, हीट और लाइट, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह जलेगा। इसलिए इसको एक क्लीन फ्यूल मानते हैं और ये ब्राज़ील में काफ़ी यूज होता है फ्यूल के रूप में। अगर मैं इथेनॉल को पेट्रोल में डाल दूँ कार में तो वो भी ब्राज़ील में यूज होता है। आजकल जो इथेनॉल है वो प्रोड्यूस किया जाता है, केन शुगर जो गन्ना आता है उसके जो मोलस्सिस बच जाते हैं, गुद्दा उद्दा जो बच जाता है गन्ने का, उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है। ऑक्सीजन की अपसेंस में उसको एक रूम में सड़ा के रख देंगे और फिर उससे इथेनॉल मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। अगर मैं इथेनॉल को नेसेंट ऑक्सीजन में जलाती हूँ, साथ में इसको एसिडिफाइड करूँगी अल्कलाइन KMnO4 से, मतलब इसको बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। और ये तो बेस है और ये एसिड है, ये क्या है, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो ये बन जाएगा इथेनॉल से इथेनोइक एसिड प्लस पानी। ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखिए इथेनॉल को मैं नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगी और इसमें एक बेस और एक एसिड की प्रेजेंस में वो बनेगा इथेनोइक एसिड प्लस वाटर रिमूव होएगा। यहाँ पे देखिए KMnO4 क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 क्या है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
इसको याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछे तो आप ये लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होके इथेनॉल के लिए टेस्ट भी है। अगर मैं सोडियम मेटल के साथ इसको रिएक्ट करती हूँ तो ये सोडियम इथोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार आई हुई है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का रिमूव होना। इथेनॉल है, अगर मैं उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो इथेनॉल से ये बन गया इथेन। क्या बनाया, देखो दुगना है ना ये, तो क्या बनाया इथीन, सॉरी क्या बनाया ये इथीन प्लस वाटर रिमूव होएगा। क्या रिमूव होएगा, वाटर। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल की रिएक्शन करवाती हूँ, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। काफ़ी बार आया हुआ है। देखिए एस्टर कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे ये क्या है हमारा इथेनोइक एसिड, क्या है ये हमारा इथेनोइक एसिड, और ये हमारा क्या है इथेनॉल, क्या है हमारा इथेनॉल C2H5OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 डालूंगी तो ये हमारा, देखिए इसको ब्रेक कैसे करना है, H और OH मिलकर पानी बन रहा है, आपको पता है H और OH मिलकर क्या बन रहा है, पानी। CH3CO को तो एक साथ लिख दो, ठीक है, COO, हाँ यहाँ तक है ये, ओके। ये OH और ये H मिलकर तो बन रहा है वाटर, है ना। ये OH और H मिलकर क्या बन रहा है, पानी। पानी बन गया, ये बना CH3COO C2H5, जिसको क्या बोलेंगे हम, एस्टर। और इसका देखो पहले इस इथाइल को बोला गया इथाइल, और ये इथेनोट है तो इथेनोइट, है ना। और ये एस्टर है, इसकी स्मेल कैसी होती है, काफ़ी स्वीट। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर अल्कोहल, सोडियम मेटल टेस्ट। इसी का भी पुट सोडियम मेटल को हम ऑर्गेनिक लिक्विड में डाल देंगे। अगर हाइड्रोजन गैस के जैसे सोडियम मेटल डालेंगे उसमें हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, जो हमने रिएक्शन में देखा है। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस की पता कैसे चलाते हैं हम, एक मैच स्टिक को जला के लेके जाएंगे, उसके पास पॉप साउंड, बिल्कुल पटाखे जैसे फुटते ना पॉप साउंड, ऐसी आवाज आएगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है एस्टर का टेस्ट अल्कोहल के लिए। हम क्या करेंगे, लिक्विड को गर्म करेंगे और उसमें कुछ ग्लेशियल इथेनोइक एसिड डाल देंगे और कुछ ड्रॉप इसकी कंसनट्रेटेड एसिड की डाल देंगे। अब देखो ऐसा करेंगे तो इसमें क्या बनने लग जाएगा, एस्टर बन जाएगा, है ना। और एस्टर की स्मेल कैसी होती है, स्वीट, तो इसमें मीठी मीठी सुगंध आने लग जाएगी, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये क्या है हमारा इथेनॉल है। नेक्स्ट, यूज ऑफ इथेनॉल। इसका यूज क्या होता है, एक तो पेंट में यूज करते हैं इसको, वर्निशिंग मतलब चीज़ों जैसे दाग गायब हो जाते हैं, कहते हैं ना वर्निश, दाग गायब, वैनिश बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं। परफ्यूम में, डाई में, सोप में, और सिंथेटिक रबड़, जो हम नकली रबड़ बनाते हैं उसमें। द सब्सटेंस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, देखो कई चीज़ें हैं जो पानी में घुल सकती है, कई पानी में नहीं घुल सकती, जो चीज़ पानी में नहीं घुलेगी उसको इथेनॉल में घोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है अपना पेट्रोल, इथेनॉल है बेटा, सॉरी ये इथेनॉल है, मैं बार बार इथेनॉल बोल रही हूँ, ये क्या है इथेनॉल, क्या है इथेनॉल। अगर मैं पेट्रोल में इथेनॉल मिला दूं तो ये स्पिरिट लैम्प के रूप में काम आएगा। किस में काम आएगा, स्पिरिट लैम्प, इथेनॉल है बेटा, ये क्या है इथेनॉल। देखिए ये देखिए विस्की में 35% इथेनॉल होता है, वाइन में 10 से 20% इथेनॉल होता है, बियर में 6% इथेनॉल होता है। क्या होता है, 6%। नेक्स्ट है इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक। देखिए अगर किसी घाव पर चोट लग जाती है जैसे हमें, तो एंटीसेप्टिक के रूप में जैसे हम डेटॉल लगाते हैं उसी तरीके से हम घाव पे और सिरिंज के ऊपर एंटीसेप्टिक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। अब अल्कोहल पीने के नुकसान क्या है, देखो शराब वगैरह पीने के नुकसान क्या है। एक तो जो अल्कोहल है हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक मतलब बिल्कुल स्लो डाउन कर देती है, उस वक्त माइंड हमारा ढंग से काम नहीं कर पाएगा और घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अमाउंट में अगर हम इसको पीते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बेहोश। यहाँ तक कि कई बार ज़्यादा शराब पीने वाले मर भी जाते हैं। इससे हमारा स्टमक, लीवर, हार्ट, ब्रेन और हमें सिरकोसिस नाम की बीमारी भी हो जाती है। और जो मिथेनॉल है अगर हम पी लेते हैं उससे हमारा क्या होता है, मिथेनॉल को पीने से, मिथेनॉल है सॉरी, ये क्या है मिथेनॉल, अगर हम मिथेनॉल पी लेते हैं तो हम अंधे हो सकते हैं, कई बार डेथ भी हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे अंधे क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है ब्रेन को ऑप्टिक नर्व जोड़ती है उसको डैमेज कर देता है, और ऑप्टिक नर्व ही हमें किसी चीज़ को, इमेज को पहचानने में हेल्प करती है, तो हमें दिक्कत होगी। हाँ बेटा, अब आपका इसका एक टॉपिक, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उन 2 टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।